क्या आपको भी ऐसे सपने आते हैं कि आप जोर से भागना चाहते हैं पर आप भाग नहीं पा रहे हैं? या फिर ऐसे सपने कि आज आपका एग्जाम है बट आप बिना तैयारी किए हुए आप एग्जाम हॉल में पहुंच चुके हैं? या आप पब्लिक प्लेस में मिनिमम या फिर बिना कपड़ों के चले गए हैं? कभी सोचा है आपने कि सपने क्यों आते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम ड्रीम यानी सपने के साइंस को समझने का ट्राई करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं चंद्रशेखर और मेरा पर्पस है इंडिया के लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट इंप्रूव करना एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। एवरी नाइट जब हम सोने जाते हैं, आफ्टर सम टाइम हम एक इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे उड़ते कार, उड़ते हम एंड कभी कभी भागने की कोशिश करते हुए। क्यों हमारा ब्रेन ये सब एक्सपीरियंस क्रिएट करता है? क्या पता इसके कोई गहरे मतलब हो या कोई हमें सिग्नल भेज रहा है। लेट्स लर्न साइंस बिहाइंड ड्रीम्स। बट बिफोर दैट देखते हैं डिफरेंट रिलीजन्स सपने के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले हिंदुइज्म में सपने को सबकॉन्शियस माइंड का एक मिरर इमेज मानते हैं, यानी कि अंतर मन के इच्छाओं का रूप मानते हैं। एंड उपनिषद में एक कॉन्शियसनेस का एक स्टेट भी माना गया है। इस्लाम में तो इसे 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहला है सच्चे सपने जो अल्लाह के द्वारा, सेकंड है झूठे सपने शैतान के द्वारा, एंड थर्ड जो हमारे एक्सपीरियंस से बने हुए सपने होते हैं। क्रिश्चियनिटी में तो सपने को भगवान से बात करने का एक मीडियम माना जाता है, एक माध्यम माना जाता है। ओवरऑल सपने में सारे रिलीजन्स का इंटरेस्ट रहा है ओवर द ईयर्स। लेट्स अंडरस्टैंड साइंस क्या कहता है ड्रीम्स के बारे में। सपने को समझने से पहले हमारी नींद यानी स्लीप को समझना होगा। स्लीप बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग प्रोसेस होता है जिसे हमारी बॉडी हर रोज फॉलो करती है। स्लीप सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है। स्लीप एक तरीके से दिन भर के एक्सपीरियंस को प्रोसेस कर थकान मिटाने का एक प्रोसेस है। मतलब स्लीप एक लंबी गहरी झपकी बस नहीं है, जबकि अलग अलग रिपीटेटिव साइकिल्स है एंड हर साइकिल की अपनी एक खास बात है। चलिए इन साइकिल्स के बारे में, इन स्टेजेस के बारे में हम और डिटेल में बात करते हैं। मेजरली स्लीप 2 साइकिल्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज रेम स्लीप, नंबर 2 इज एनरेम स्लीप। रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रेम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेजेस होती हैं। तो पहले बात करते हैं रेम स्लीप के बारे में, यानी REM, रेम रैपिड आई मूवमेंट। ज्यादातर सपने हमें रेम स्टेज में ही आती है। रेम स्लीप स्टेज पे हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है स्लीप के दौरान एंड हमारी आंख भी तेजी से मूव कर रही होती है। यही आंख का रैपिडली मूव होना एक हॉलमार्क सिंबल है इस स्टेज का। सो रेम स्लीप इज एसोसिएटेड विद विविड ड्रीम्स एंड हमारे ब्रेन में इस दौरान काफी एक्टिविटी होते रहती है, ऑलमोस्ट लाइक वी आर अवेक। रेम स्लीप में ब्रेन इमोशंस को प्रोसेस करता है, मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है एंड नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। देन देयर इज एनरेम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। एनरेम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला लाइट स्लीप, दूसरा डीप स्लीप, तीसरा डीपेस्ट स्लीप। इन तीनों स्टेजेस के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। इट्स लाइक क्वाइट सीन इन द मूवी वेयर आवर ब्रेन स्लोली रिलैक्स। एनरेम स्लीप एसेंशियल होता है हमारे फिजिकल रेस्टोरेशन एंड रिकवरी के लिए। बाय द वे ऐसा लग रहा है कि एनरेम स्लीप ही सबसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। वेल ऐसा नहीं है। रेम स्लीप इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर कॉग्निटिव फंक्शंस, लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि इसी स्टेज पे मोस्ट मेमोरेबल एंड विविड ड्रीम्स आते हैं। व्हाई? लेट्स फाइंड आउट। वी विल डाइव डीपर इनटू द रेम स्लीप एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट्स ऑन आवर डेली लाइफ। साइंटिस्ट ड्रीम के मिस्ट्री को सदियों से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ड्रीम्स के बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरीज हैं। चलिए सबसे पॉपुलर थ्योरीज और सबसे ज़्यादा माने जाने वाले थ्योरीज के बारे में जानते हैं। थ्योरी 1, ड्रीम हेल्प अस सॉर्ट आवर मेमोरी। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन दिन भर के गतिविधियों को प्रोसेस करके हमारे वास्ट मेमोरी में ऑर्गेनाइज करती है, सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। इट्स लाइक आपके फ़ोन में जैसे कोई काम की चीज़ें होती है, आप उसको एक फोल्डर में स्टोर करते हैं और जो काम की नहीं होती आप उनको डिलीट कर देते हो टू सेव मेमोरी। वैसे ही दिन भर के जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करती है ताकि हमारी मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। इस थ्योरी को
मेमोरी कंसोलिडेशन थ्योरी भी कहते हैं। बात करते हैं अब दूसरी थ्योरी के बारे में। ड्रीम हेल्प अस डील विद इमोशंस। इमोशंस कैन बी कॉम्प्लेक्स, ओवरवेलमिंग एंड ड्रीम सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है ब्रेन को इनको प्रोसेस करने के लिए। लाइफ में सुख, दुख, स्ट्रेस ये सब चीज़ें आते रहती हैं। ड्रीम में ब्रेन इन इमोशंस को आसानी से प्रोसेस कर पाता है। इस थ्योरी के हिसाब से ड्रीम्स आर थेरेपी सेशन फॉर आवर ब्रेन। ब्रेन इन सारे कॉम्प्लेक्स फीलिंग को प्रोसेस करके नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट करता है। दैट्स व्हाई वी फील मोर बैलेंस्ड ऑन द नेक्स्ट डे। अब बात करते हैं हमारे दिमाग में होने वाले एक्टिविटीज़ के बारे में जब हम सपने देख रहे होते हैं। साइंटिस्ट ने पाया है कि ड्रीम्स के टाइम पे हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट ज़्यादा एक्टिव होते हैं देन दी अदर पार्ट्स। खासकर वो पार्ट जो इमोशंस हैंडल करता है, उसके वजह से ही हमारे ड्रीम्स काफ़ी रियल फील होती है। चाहे वो हैप्पी ड्रीम्स हो या स्कैरी ड्रीम्स हो या फिर वियर्ड ड्रीम्स। एंड जो दिमाग का वो पार्ट जो लॉजिकल थिंकिंग करता है वो लगभग कंप्लीटली शटडाउन स्टेट में होता है, जैसा कि उस पार्ट का स्विच ऑफ कर दिया हो। उसी के वजह से ड्रीम काफ़ी इलॉजिकल एंड वियर्ड हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे कि कोई इंटरेस्टिंग मूवी देखी, कोई वेरी इंटरेस्टिंग मूवी देखी, पर उसके कुछ ही पार्ट हमें याद है। साइंटिस्ट मानते हैं कि जब हम रेम स्लीप से अवेक स्टेट में आते हैं तो मेमोरी स्टोर करने का प्रोसेस डिसरप्ट हो जाता है, जिसके वजह से ही ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है याद करना कि हमने क्या सपना देखा। अब बात करते हैं रिकरिंग ड्रीम्स के बारे में, यानी वो सपने जो हमें बार बार आते हैं एंड वो सपने जो सच हो जाते हैं। आई एम श्योर कि आपने ऐसे सपने जरूर देखे होंगे जो बार बार आते हैं। इसी को ही रिकरिंग ड्रीम्स कहते हैं। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट रिकरिंग ड्रीम सबकॉन्शियस माइंड का तरीका होगा टू टेल समथिंग। It could be some unresolved issue, a hidden fear, or an important message that you are not paying attention to in our waking life. So next time आपको recurring dreams आए तो उसको एनालाइज करो। हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई मैसेज देने का कोशिश कर रहा हो। तो अब बात करते हैं सपने में फ्यूचर की झलक देखना। क्या ड्रीम्स फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है? ये सपने के बारे में सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है। ज़्यादातर साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ड्रीम्स हमारे इमोशंस का, थॉट्स का एंड एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन होता है। ड्रीम्स फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर ये एक पावरफुल टूल है फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, टू अंडरस्टैंड डीपेस्ट डिजायर एंड टू अंडरस्टैंड योर फियर्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ड्रीम इनसाइड ड्रीम, सपने के अंदर एक और सपना। इसको लूसिड ड्रीम कहते हैं। लूसिड ड्रीम को आप ऐसे समझिए कि आप किसी मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड लीड एक्टर भी आप ही हैं। यहाँ पे आप उड़ सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सफेद कपड़ा नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। बेसिकली एनीथिंग व्हाट यू डिजायर। सो द एक्यूरेट आंसर फॉर व्हाई वी ड्रीम, कि हम सपने क्यों देखते हैं, व्हाई वी ड्रीम, इज स्टिल अ मिस्ट्री। वी हैव मेनी थ्योरीज बट कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं, बट इट्स अ ग्रेट टूल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रीम. It was my explainer video. Please do like, share, subscribe. I'm on a mission to improve scientific temperament and improve logical thinking and critical thinking of our country's people. Thank you.